नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और आज बात छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी के मामले में सीबीआई की एंट्री पर। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। भूपेश बघेल सरकार में 2021 में हुई सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा में नियुक्तियों को लेकर जमकर बवाल मचा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस मुद्दे को जमकर भुनाया। अब इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय ने कैबिनेट मीटिंग में फैसला लेते हुए नियुक्तियों में हुई अनियमितता के मामले में सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा है। वैसे तो सरकार बदलने के बाद अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि मौजूदा सरकार पूर्व की सरकारों के क्रियाकलापों की बखिया उखेड़ने में कोशिश करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में दुर्भाग्य ये है कि यहाँ मामला कोई भी हो, किसी नतीजे तक नहीं पहुंचता। चाहे वो नान घोटाले का मामला हो, पनामा पेपर का मामला हो या फिर झीरम घाटी कांड जैसे तमाम मामले। जांच शुरू तो होती है, साल बीत जाते हैं, बयानबाजियां होती हैं और खूब उछलकूद के बाद नतीजा शून्य। क्या इस मामले में भी जांच का सही हश्र होगा? क्या भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धांधली और गफलत में बुनियादी तौर पर सुधार देखने को मिलेगा? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही इन संस्थाओं का भी कोई उत्तरदायित्व है या नहीं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में धांधली पेपर लीक एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिनमें साल दर साल बढ़ोतरी ही हो रही है। इनका कोई अंत नजर नहीं आता। क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं की महत्वाकांक्षा भी इसी बीमारी की भेंट चढ़ जाएगी? चर्चा की तरफ बढ़ने से पहले बयानों पर एक नजर। भाजपा की विष्णुदेव सरकार के मंत्रिमंडल के ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया। उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल के द्वारा आज जनता के हित में कुछ फैसला लिया जाएगा। विशेष तौर पे धान की कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल और एक मुश्त भुगतान के बारे में मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। महतारी वंदन के बारे में मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ की जनता के हितों में कुछ निर्णय लेगा। विशेष तौर पर बिजली बिल के बारे में इनका क्या फैसला है, लेकिन इस मंत्रिमंडल में यह सब इन जनहित के विषयों में कोई निर्णय नहीं लिया गया। सीजीपीएससी की जांच जरूर उन्होंने सीबीआई से कराने की बात की है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है? ये अपने कामों पे इनके ऊपर भरोसा नहीं है। पहले पुलिस से तो जांच करा के देख लीजिए, कोई गड़बड़ी है। सीबीआई जांच का हवा खड़ा करना चाहते हैं, राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। जहां पर आरोप लगे हैं उसकी जांच होगी। वैसे इसका अंतिम निर्णय इसको किस स्वरूप में सीबीआई को सौंपने का निर्णय हुआ, किस स्वरूप में सौंपा जाएगा, इस पर अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। वैसे मुझे ये लगता है कि जहां जहां आरोप का विषय है, नौजवानों को असंतुष्टि है, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, वो विषय लिया जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो अब यहाँ पर सीजीपीएससी का मामला एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कहा गया है कि एक बड़ी धांधली की गई है कांग्रेस सरकार के दौर में, अब उसकी सीबीआई जांच होगी। लेकिन इस जांच की समय सीमा क्या होगी? क्या जल्द ही जांच के बाद में कुछ स्पष्टीकरण यहाँ पर निकल कर आएगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। दिनेश कुमार अग्रवाल बीजेपी की ओर से, अनिल चौहान कांग्रेस की ओर से और कौशल स्वर्णबीर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत कौशल जी से ही करूंगी। कौशल जी, ये मामला पुराना नहीं है। कई बार हमने देखा है कि घोटाले, भ्रष्टाचार के कई सारी सरकार, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, सभी सरकारों पर ऐसे आरोप लगे हैं। लेकिन फिलहाल जो युवाओं के भविष्य के साथ में, रोजगार के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? और क्या ये जो सीजीपीएससी की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है या सौंप दी जाएगी, इससे क्या स्पष्टीकरण निकल पाएगा? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? अनुपमा जी, निश्चित तौर पर जैसा आपने सवाल उठाया कि जब सरकारें बदलती है तो जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनकी पर्दे खोलने की बात कही जाती है। और जिस समय सरकारें बनी रहती है उस समय जो विपक्ष में जो नेता होते हैं या विपक्ष के जो लोग होते हैं वो लगातार इस तरह के सवाल उठाते हैं कि इसमें घोटाला हुआ, उसमें घोटाला हुआ। इस तरह के आरोप लगातार आप देखेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस लगाती थी, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया जाता रहा। ताजा जो मामला पीएससी को लेकर है, जो निश्चित तौर पर पीएससी में जो गड़बड़ी जिस तरह से उजागर होने की बात सामने आई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर मुखर रही है, सरकार बनने से पहले तक जिस तरह से आंदोलन हुए हैं, काफी बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया और युवाओं को साधने की बड़ी कोशिश की गई। और प्रधानमंत्री जब रायपुर आए थे, बिलासपुर आए थे, तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी कि पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराएंगे। तो कहीं न कहीं जिस तरह की जो बातें लगातार चुनाव के पहले होती रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा,
अब चूंकि मोदी की गारंटी में भी ये घोषणा पत्र में शामिल था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो पीएससी में जो गड़बड़ी हुई है उसकी सीबीआई से जांच कराएंगे। तो कहीं कहीं आप देखेंगे जब दो कैबिनेट की बैठकें हुई और दोनों कैबिनेट की बैठकों में जो उनके घोषणा पत्र के जो बिंदु हैं उनको उन्होंने स्थान दिया है और उसको ही इनको सामने लाया गया। पहला 18 लाख आवाज का था और अब सीबीआई जांच की घोषणा। तो कहीं कहीं एक राजनीतिक विषय इसको ना बनाते, मुझे ऐसा लगता है यदि कहीं पे गड़बड़ी हुई है, यदि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो इसको सिर्फ इस राजनीतिक स्टंटबाजी के लिए नहीं करना चाहिए। यदि सीबीआई को जांच सौंपी जाती है तो इसकी एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए कि युवाओं को कितने दिनों के भीतर न्याय मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस परीक्षा में शामिल हुए थे और आरोप भी लग रहे हैं कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया और उनसे कम जो नंबर आए थे या जो अयोग्य थे उनको नियुक्ति कर दी गई है। तो यदि उसमें समय सीमा निर्धारित कर दी जाए कि यदि सीबीआई को हम जांच सौंपते हैं तो 6 महीने के भीतर, साल भर के भीतर या 1.5 साल के भीतर इसके जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। लेकिन यदि आप सिर्फ बयानबाजी के लिए, यदि सिर्फ आप श्रेय लेने के लिए इस तरह की घोषणा करेंगे और सीबीआई को जांच सौंपेंगे और जांच लंबी चलती रही तो इसका कोई औचित्य नहीं होने वाला है, युवाओं को भी इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। युवा इस उम्मीद से बैठे कि यदि सीबीआई को जांच सौंपी जाती है तो उसकी एक निर्धारित समय सीमा होनी चाहिए। यदि उसमें गड़बड़ी हुई है तो जो गड़बड़ी किए हैं उसमें आप चेहरे देख के सजा मत दीजिए। यदि कोई इसमें दोषी है, उसमें कोई शामिल है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी अफसर का हो या अफसर हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम जांच में जो नाम आते हैं उसको हम कुछ नामों को शामिल किया, कुछ कहीं ना नामों कहीं इसी का डर कांग्रेस को भी सता रहा है और इसलिए कांग्रेस इस पर सवाल भी खड़े कर रही है। एक और मेरा प्रश्न है आपसे कौशल जी, क्या ये जो जिस प्रकार से सीबीआई जांच, क्या एक बीजेपी के लिए स्टंट माना जा सकता है ताकि वो कांग्रेस को घेर सके, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि यदि इस जांच के समय, लोकसभा चुनाव 3 से 4 महीने के बाद है, यदि आप सीबीआई जांच की घोषणा किए हैं, सीबीआई को यदि आप जल्द इसको सौंपते हैं और उसकी समय सीमा निर्धारित करते हैं कि सीबीआई 6 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंप देगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होता है। लेकिन आप समय सीमा निर्धारित नहीं करेंगे, क्योंकि युवाओं ने भी काफी बढ़ चढ़कर कांग्रेस के विपक्ष पक्ष में वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। तो इस तरह की जो बातें सामने आई हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी उसको भुनाना चाहती है तो सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि उसको एक लार्ज स्केल पर देखा जाना चाहिए कि हम जो युवाओं के साथ न्याय करना चाहते हैं इसलिए हम सीबीआई को जांच सौंप रहे हैं और इसका जो परिणाम है 6 महीने के भीतर हम दे देंगे कि जो आरोपी हैं उन पर सजा मिलेगी और जो निश्चित तौर पर इसके हकदार हैं उनकी नियुक्ति वापस की जाएगी। जी बिल्कुल। अनिल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल जी, अगर हम चुनाव से पहले की बात करें तो ईडी कहीं ना कहीं कांग्रेस के गले की फांस बनी हुई थी, लेकिन चुनाव के बाद में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? देखिए अनुपमा जी, ये जो ईडी सीबीआई आईटी है ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे देश में विपक्ष के लोगों पे या जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा नहीं देते उन उद्योगपतियों के लिए या जो मीडिया समूह कहीं न कहीं सरकार को सवाल के घेरे में लेते हैं उन सभी के लिए ये गले की फांस बने हुए हैं। लोकतंत्र के लिए गले की फांस बन गए हैं ये भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बनकर। लेकिन अनुपमा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज ये पॉलिटिकल स्टंट जो सीबीआई जांच का है, आपने देखा होगा अनुपमा जी कि जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने ये ऑर्डर किया था कि इस मामले का मीडिया ट्रायल ना हो, हम देखेंगे कि कौन दोषी है और किसी भी स्टेप में किसी भी स्थिति में आप कोई भी एक्टिविटी करें, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, तब हम सत्ता में थे वो अलग बात है, तो उसके पहले वो माननीय उच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे रखा है कि उसकी अनुमति होनी चाहिए। तो आज लीगल क्वेश्चन ये है कि माननीय उच्च न्यायालय में जब ये मामला पेंडिंग है तो क्या भाजपा की सरकार को विधिवत वहां अनुमति नहीं लेनी थी कि हम सीबीआई को इसमें जांच दे रहे हैं, या उनको जानकारी देनी थी, कम से कम अनुमति नहीं भी लेते थे। आज उन्होंने दूसरी बात अनुपमा जी बहुत महत्वपूर्ण है कि 2005 में जो भाजपा सरकार, रमन सरकार थी और पीएससी स्कैम हुआ था, उसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने उनको दोषी कहा था। पीएससी स्कैम में 2 गलती हुई है, स्कैम हुआ है, ये सिद्ध हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है और 2015, 16, 17 है मेरे ख्याल से, जब उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि स्कैम हुआ है, 2016, उसमें केंद्र की सरकार ने और राज्य की अभी जो सरकार है ये उस मामले में कोई बात नहीं करना चाहती। उसमें जो लोग कहना चाहिए कि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे आज वो आईएएस अवार्ड हो गए हैं और उन युवाओं का जो 2005 से न्याय की बाट जो रहे हैं उनको जिस तरह से तकनीकी रूप से उलझाया जा रहा है
खेल खेला जा रहा है राजनीति का। अनिल जी, उनके इसमें साथ न्याय फैसला नहीं भी हुआ लिया और गया था 2021 में और हाईकोर्ट ने उन तमाम जो अधिकारी जिन्हें डिप्टी कलेक्टर बनाया गया था या बड़े पदों पर सौंपा गया था उन्हें जिम्मेदारी, उनका डिमोशन भी हुआ था। ये हाईकोर्ट ने निर्देश भी इसके दिए थे। ठीक है, मैं दिनेश जी का रुख कर लेती हूँ। दिनेश जी, जिस लेकिन प्रकार अनुपमा से जी, यहाँ माफी पर चाहूंगा, उसको स्टे जी। कर दिया गया है, उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में यथास्थिति का आदेश हो गया है और आज भी वो मामला उसी तरह है, किसी का डिमोशन नहीं हुआ। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय था, लेकिन यथास्थिति सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसके बाद आज तक हाई मामला कोर्ट वैसे ने ही इसमें पेंडिंग है। और वो लोग आगे प्रमोट भी हो गए। डिमोशन की बात कही थी। ठीक है, फिलहाल निश्चित की रूप बात से कर कही ले, सीजीपीएससी की बात कर ले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कई सारे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, दिनेश जी का रुख कर लेती हूँ मैं। दिनेश जी, जिस प्रकार से स्थितियां हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है सीबीआई जांच को, कि सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या बीजेपी को विश्वास नहीं है, इसीलिए सीबीआई जांच की जा रही है? देखिए, कांग्रेस को बहुत दर्द हो रहा है अगर किसी युवाओं के घोटालों की जांच हो रही है। ये कांग्रेस तड़प रही है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जो इस प्रदेश की जनता देखेगी। ये भ्रष्टाचारी लोग जो भ्रष्टाचार किए हैं उसकी देश की सर्वोच्च एजेंसी जांच कर रही है और ये गारंटी है मोदी की भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की। अरे सीबीआई जांच कर रही है, देश की सर्वोत्तम एजेंसी जांच कर रही है। पेट में क्यों दर्द हो रहा है इन भ्रष्टाचारियों के, क्यों तड़प रहे हैं? अगर मेरे प्रदेश के युवाओं को न्याय मिल रहा है तो ये न्याय का ये स्वागत करना चाहिए। इनके पेट में दर्द हो रहा है। जो 5 साल सीबीआई को बैन करके रखे थे, सीबीआई को क्यों बैन करके रखे थे? ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी? बैन तो वही करता है जो घोटाला करता है, क्योंकि घोटालों की सरकार थी, स्टेट पुलिस इनके अंतर्गत थी। इसलिए सीबीआई को बैन करके इन्होंने सबसे बड़ा अगर युवाओं के प्रति युवाओं का भ्रष्टाचार किया है तो वो पीएससी सिस्टम लाया। मेरे प्रदेश के युवा कर रहा गए, लेकिन इनके आंखों में वो आंसू नहीं दिखे क्योंकि ये कुंभकर्णी नींद में सोई हुई भूपेश बघेल की सरकार थी। एटलीस्ट की सोनिया गांधी के दरबार ठीक है दिनेश जी, तो जिस प्रकार से सीबीआई जांच की बात यहाँ पर बीजेपी की ओर से कही जा रही है, तो क्या आने वाले समय में इस बात की गारंटी आप दे पाएंगे और समय सीमा निर्धारित कर पाएंगे कि इतने समय में जांच की जाएगी? क्योंकि हम सभी को पता है कि सीबीआई जांच की बात हो या किसी अन्य घोटाले की जांच की बात हो, वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है, लेकिन उसका हश्र वही होता है हमेशा से, कोई उत्तर नहीं निकल पाता है, कोई सही हल उसका नहीं निकल पाता। और यहीं तक कि युवा की अगर बात करी जाए तो युवा भी इसी बात का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन फल और उसका प्रतिफल कुछ नहीं मिलता है। तो क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि एक समय सीमा निर्धारित होगी सीबीआई जांच के अंतर्गत? समय सीमा की कोई निर्धारण की जरूरत नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के ऊपर ये बुलडोजर की सरकार है जो कि सीबीआई की एंट्री करवा चुकी है और बहुत ही जल्द, बहुत अल्पकाल में ये भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जाएंगे और मेरे युवाओं को न्याय मिलेगा, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने कहा था कि आप हमारी सरकार लाइए, हम भ्रष्टाचारियों को अंदर करवाएंगे, जो भी होगा न्याय दिलवाएंगे और न्याय ठीक है, बातें तो कही जा रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी दिनेश जी कि जिस प्रकार के आपके दावे किए जा रहे हैं कि जल्द ही जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी और जल्द ही इस पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा भी होगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि सीबीआई जांच कहां तक पहुंचती है और क्या इसका फल मिलता है। ठीक है, अनिल जी का रुख कर लेती हूँ। अनिल जी, कई सारे गंभीर कांग्रेस पर आरोप लगे हैं बीजेपी के द्वारा भी और युवाओं के द्वारा भी कि जांच नहीं करवाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप सीबीआई जांच करवा लेते तो शायद बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा नहीं मिलता? देखिए अनुपमा जी, जो जरूरत थी, जिस तरह की शिकायत के बाद माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान के बाद सरकार सजग थी और जांच के लिए तैयार थी। किसी विधायक या मंत्री के बच्चे का चयन नहीं हुआ है। और रहा सीबीआई की जो थोथी धमकी दे रहे हैं और मोदी जी का पहाड़ा पड़ रहे हैं दिनेश अग्रवाल जी, उनको याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में 31 लोगों की जान गई, राज्यपाल के बेटे की भी जान चली गई और यहाँ तक पत्रकार की भी जान चली गई। छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की नारी और यहाँ का युवान का बात है, ये मोदी की गारंटी है और आप बात करेंगे भ्रष्टाचारी लोग। अभी आपका मोदी का पहाड़ा मैंने सुन लिया, अब दूसरे भ्रष्टाचारी लोग ज्यादा प्रामाणिकता मत दीजिए। अरे क्या जरूरत थी सीबीआई को बात करने की, क्या डर गए आप? दिनेश जी, जो आप सवाल कर रहे हैं उसके जवाब भी ले लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको भी मौका दूंगी। जी अनिल जी बोलिए।
तो अनुपमा जी, बड़ा सवाल ये है, रमन सरकार में चाहे संविदा कर्मियों का घोटाला रहा हो, शिक्षा कर्मियों की भर्ती का घोटाला रहा हो, और एक महत्वपूर्ण सवाल जो आपने इस डिबेट की स्टार्टिंग में उठाया, ये कौन सा ऐसा मामला आ गया देश में, कैसा कानून बदल गया कि 2014 में जब से मोदी जी सरकार में बैठे, पहले तो जब मनमोहन सरकार थी केंद्रीय मंत्री तक जेल गए, चाहे ए राजा हो, कनिमोझी जी हो, दूसरे मामले आप देख लीजिए, स्कैम को फेस तो करना पड़ा ट्रायल को कोर्ट में। अब ऐसा कौन सा कानून बन गया कि भ्रष्टाचार के आरोप तो लगते हैं लेकिन ना कोई अपराध दर्ज होता है, ना किसी को किसी प्रकार का ट्रायल फेस करना पड़ता है, ना न्यायालयों में मामला जाता है। क्या भ्रष्टाचार का राजनीतिक आरोप जो है, इनका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं हो रहा है? और कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, जब मोदी जी महाराष्ट्र जाते हैं और कहते हैं कि अजीत पवार 10,000 करोड़ का घोटालेबाज है और उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है, किस कानून के तहत है? चलिए उसी पर कभी और भी बात कर लेंगे। फिलहाल हम सीजीपीएससी को लेकर बात कर रहे हैं। अनिल जी, मुद्दे से नहीं भटकिए। आपने कहा कि किसी मंत्री, विधायक या कांग्रेस के नेताओं के नाम शामिल नहीं थे। सीजीपीएससी में कई सारे बड़े नाम सामने आए हैं। आपको मैं नाम भी गिनवा देती हूँ। देखिए, कांग्रेस के नेता है सुधीर कटारिया, उनके दामाद और बहू को भी नियुक्त किया गया है। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी के पद पर बैठाया गया है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहे हैं ना आपके नेताओं पर भी, तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। प्रियंका जी, इनको अनिल जी, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। अनुपमा जी, क्या है, देखिए, छत्तीसगढ़ में जितनी भर्तियां हुई, किसी भी आईएएस या आईपीएस या छोटे मोटे कांग्रेस नेता की बात में नहीं जानता। आप हमारे इतने मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, किसी के बच्चे का चयन हुआ क्या? किसी बड़े पदाधिकारी के बच्चे का चयन नहीं हुआ। और अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने गड़बड़ी की होगी तो सुप्रीम, अगर हम हाईकोर्ट की जस्टिस की बात करें, उन्होंने खुद ने इस बात पर कहीं ना कहीं एक हैरानी जताई है कि आखिर एक दो बड़े दिग्गज नेताओं के या फिर अधिकारियों के बेटे बेटी का होता तो ठीक है चल, लेकिन एक ही फैमिली के 5 से 6 लोगों के बड़े पदों पर चयन, कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन तब भी आप इनकार कर रहे हैं। क्या वो कांग्रेस नेता है? क्या वो कांग्रेस के मंत्री या विधायक हैं? आपकी सरकार में बड़े पद पर तो थे ना, आपकी सरकार में बड़े पद पर तो थे ना। देखिए, और सुधीर कटारिया, मैंने खुद ने कांग्रेस नेता के नाम गिनवाए हैं, तब भी आप बोल रहे हैं। अनुपमा जी, मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो कहा है कि इस मामले का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी या याचिकाकर्ता पर फाइन होगा, ये हम डिसाइड करेंगे। तो मैं इस मामले का मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, माननीय उच्च न्यायालय का मैं आदतन सम्मान करता हूं, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहता हूं, क्या राज्य सरकार को अपनी किसी यूनिट पे भरोसा नहीं था? सीबीआई की आवश्यकता, क्या दिल्ली से कोई रिमोट कंट्रोल बटन दबाया गया? देखिए तो अनिल जी, 2021 का ये मामला है, फिलहाल हम 2023-24 में पहुंच चुके हैं। अगर राज्य सरकार की ओर से, प्रशासनिक टीम की ओर से कांग्रेस सही तरीके से जांच कराती तो अब तक खुलासा हो पाता कि आखिर भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। अनुपमा जी, अगर हम कोई परसेप्शन लेके एक डिबेट में भाग लें तो वो दिक्कत की बात है। अगर 23 में रिजल्ट आया, आपको मैं बता दूं कि मई 2023 में रिजल्ट आया, 21 में परीक्षाएं आयोजित हुई, जब रिजल्ट आया उसके बाद से सरकार पर जब आरोप लगे, सरकार ने लगातार बयान दिया कोई शिकायत करता आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में मामला गया और सरकार उसके निर्देशों के अनुरूप जांच भी चालू कर दी और उसके अनुसार कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी। अब 2005 से लेके अभी तक 18 सालों में जिस स्कीम के लिए केंद्र की सरकार कुछ नहीं करती और देश का प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की माटी पर खड़ा होकर यहाँ के युवाओं के न्याय की बात करता है। क्या बात करोगे आप? भ्रष्टाचारी लोग, जांच का स्वागत करिए, स्वागत करिए। जांच हो रही है मेरे युवाओं के लिए, पीएससी का घोटाला क्या उसके खिलाफ जांच हो रही है। आप जांच का सामना करिए, जांच हो रही है, स्वागत करिए सीबीआई का। जिस सीबीआई को आपने बैन किया था तो क्या भ्रष्टाचारी थे? आप भ्रष्टाचारी की सरकार नहीं है भाई साहब, इसलिए सीबीआई की एंट्री हो गई है। आप करोगे भ्रष्टाचार, झूठ बोलते हो क्या? रह गए दमन सोनाली कौन था? दमन सोनाली के बच्चे कौन थे? अमित कुमार खलको के बच्चे कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद शुक्ला के बच्चे कौन थे? ज्यादा लोगों की जान ले ली। चलिए ठीक है। दिनेश जी, मेरा सवाल है आपसे, दिनेश जी मेरा आपसे सवाल है कि अब यहाँ पर कांग्रेस आरोप लगा रही है, सीबीआई जांच की बात आपके द्वारा कही जा रही है, इससे कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी सीबीआई जांच से कहीं ना कहीं कांग्रेस को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। देखिए, टारगेट वही होता है जो भ्रष्टाचारी होता है, और भ्रष्टाचारी दिल जाता है। अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत? दूसरा, मेरे प्रिय मित्र बोल रहे हैं कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको वहां
पीएससी में आए हूं, तो मैं बता देना चाहता हूं अमन सोनवानी जी कौन थे, जिनके 5 परिवार के 5 सदस्य पीएससी में पास होते हैं। अमृत कुमार खलको के दोनों बच्चे पास होते हैं। और ये राजेंद्र प्रसाद शुक्ला कौन, कांग्रेस के नेता थे क्या, उनके बच्चे पास होते हैं। और इस लोकप्रिय चैनल में बैठकर आप झूठ बोलते हैं कि कोई भी अधिकारी का बेटा या कोई भी एक कांग्रेस नेता का बेटा। अधिकारी नहीं कहा दिनेश अग्रवाल जी, थोड़ा सा लिसनर भी बनिए। और दूसरी बात, मैंने कांग्रेस नेताओं की बात की थी, आपकी सीबीआई अंग्रेजी पुलिस से नहीं डरते तो साहब आपके सीबीआई क्या डरते? अंग्रेजों की तरह जो आप लोकतंत्र का ठीक है, फिर से वही आरोप प्रत्यारोप। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है दिनेश जी, कहीं ना कहीं सीबीआई जांच के बाद में क्या छत्तीसगढ़ के तमाम जो युवा है उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं, और कितने समय में उन्हें न्याय मिलेगा, सवाल इस पर भी खड़ा होता है। चलिए ठीक है, मैं कौशल जी का रुख कर लेती हूँ। कौशल जी, घोटालों की कोई बड़ी बात और नई बात नहीं है, कई सारे घोटाले हमने देखे। शराब घोटाला की बात कर ली जाए, कोयला घोटाला, नान घोटाला, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, सभी पर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप भी लगे। और अब सीजीपीएससी घोटाला, किस तरीके से आप इसे देख रहे हो, और पारदर्शी तरीके से आपको नहीं लगता कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में रोजगार को लेकर और तमाम जो परीक्षाएं होती है इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए? क्योंकि हम सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी युवाओं के भविष्य के साथ पे इसी प्रकार का खिलवाड़ किया गया था। अनुपमा जी, निश्चित तौर पर जब शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे तो मुझे लगता है कि युवाओं के भविष्य पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें आपका अमीर होना ही आजकल सबसे बड़ा पैमाना हो गया है। यदि आपके पास रोजगार नहीं है तो आप यदि परीक्षा देकर पास होना चाहते हैं और आपके पास कोई संसाधन नहीं है, यदि आपके पास योग्यता है लेकिन आपके पैसे नहीं है, तो इस तरह की स्थिति आप देखेंगे सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, हर जगहों पर इस तरह की शिकायतें आती है कि आ जाइए आपके पास यदि अप्रोच है, आपके पास पैसा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों को मुझे ऐसा लगता है कि दरकिनार किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि युवाओं के भविष्य से जुड़ा कोई मामला हो, कोई भी परीक्षा हो, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं, हम देखेंगे कई राज्यों में इस तरह की बातें सामने आई हैं कि जो भर्ती परीक्षाएं होती है उसमें सेटिंग करवा कर आप नौकरी पा जाते हैं, आप जुगाड़ लगाकर आप पदों पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए किसी भी राज्य की बात हो, क्योंकि इससे जो युवा वर्ग है, जो खासकर जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का जो युवा है, बिल्कुल, वो काफी हताश और निराश होता है। क्योंकि उसको लगता है कि यार मैं तो परीक्षा दे रहा हूँ पास, लेकिन मैं पास नहीं हो रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की चीजें से वो अवसाद में चला जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, जो ऊपर में बैठे जो लोग हैं, उनको इस दिशा में सोचना चाहिए और इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए कि भविष्य में किसी भी प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उस पर इस तरह के सवाल बिल्कुल नहीं उठने चाहिए। क्योंकि यदि आप योग्य हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, आपकी योग्यता नहीं है, आप कितने ही बड़े घर के बच्चे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो पैमाना है उसमें पैमाना सिर्फ योग्यता का होना चाहिए, न कि आपके अप्रोच और आपके पैसे का होना चाहिए। कौशल जी, देखा जाए तो इस पर भी राजनीति और सियासत देखने को मिलती है। वैसे में सवाल यही कि सीबीआई जांच के बाद में तमाम जो छत्तीसगढ़ के युवा है, क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा या नहीं? फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, तमाम जो ऐसे युवा है छत्तीसगढ़ के, उनके भविष्य की अटकलें अब सीबीआई पर आकर टिक गई है। सीबीआई जांच के बाद में देखने वाली बात होगी कि क्या युवाओं को न्याय मिलता है या नहीं, और क्या सीजीपीएससी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही है उसका खुलासा हो पाता है, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट रह जाता है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दिखती रही नादी टीवी। नमस्कार।